हेलो गाइस, दिस इज़ रोहित और आज हम बात करेंगे बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक में विच इज़ ROE रिटर्न ऑन इक्विटी वर्सेस ROCE रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय। अब आओ पहले इसका एक बेसिक स्ट्रक्चर समझते हैं। देखो, ये जो ROE है ना, ये बताता है शेयर होल्डर्स का रिटर्न। ये जो ROE है ये बेसिकली बताता है शेयर होल्डर्स का रिटर्न। ठीक है। अब ये जो ROCE है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये बताता है पूरे बिजनेस का रिटर्न। ठीक है, इससे कंफ्यूज मत होना। अब आओ इसका एक फॉर्मूला के बेसिस पे इसको समझते, तब आपको और इजीली समझ होगा। ROE का फॉर्मूला क्या होता है? नेट प्रॉफिट अपॉन शेयर होल्डर्स इक्विटी। शेयर होल्डर्स इक्विटी। अब ये जो ROC का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? EBIT, जिसको हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बोलते हैं, डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, कि आप टोटल कैपिटल कितना एम्प्लॉय कर रहे हो। कैपिटल एम्प्लॉयड। देखो, अब यहाँ पे मेजर डिफरेंस क्या है कि ROCE सिर्फ शेयर होल्डर्स इक्विटी को कैलकुलेट करेगा कि शेयर होल्डर्स का पैसा से वो कितना रिटर्न बना रहा है। बट ये जो ROCE है ना, इसमें शेयर होल्डर्स का भी पैसा आ जाएगा और डेट का भी पैसा आ जाएगा। तो ये आपको पूरा ओवरऑल रिटर्न बता देगा कि पूरा ओवरऑल रिटर्न बिजनेस का कितना है। और ROE सिर्फ आपको शेयर होल्डर्स इक्विटी का रिटर्न बता पाएगा कि शेयर होल्डर का पैसा से कितना रिटर्न जनरेट हुआ है। ठीक है, ये हो गया। अब हम इसको एक केस के बेसिस पे समझने की कोशिश करेंगे। अब देखो, ROCE का कैच क्या है। देखो, जो ROE है ना, उसको हम ईजिली मैनिपुलेट कर सकते हैं। अब आप पूछोगे कैसे? देखो, अगर ROE किसी कंपनी का ज़्यादा है तो उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। ठीक है, बट उसका एक जो मेन रीज़न है वो क्या है कि अगर कोई कंपनी का ROE बहुत ज़्यादा है ना, तो उसको हम चेक कर सकते हैं फर्दर कि उसका कंपनी का ROE ज़्यादा क्यों है, फर्दर विद अ प्रोसेस ऑफ ड्यूपॉन्ट एनालिसिस। मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया, आप ज़रूर उसको एक बार जाके देख लेना। ठीक है, अब आओ इसको समझते हैं। देखो, अगर कंपनी बहुत ज़्यादा डेट ले लेती है तो आर्टिफिशियली ROE इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ज़्यादा ROE है तो उसको आप ड्यूपॉन्ट एनालिसिस के बेसिस पर चेक करो कि ROE ज़्यादा क्यों है। ठीक है, अब ROC का पावर क्या है? देखो, ROC में डेट भी इंक्लूडेड होता है, इसलिए वो ट्रू एफिशिएंसी बताता है। तो अगर आप पूछोगे कि कौन सा मेट्रिक अच्छा है, तो आई विल रिकमेंड ROC। क्यों? क्योंकि ये बताता है पूरा बिजनेस का एफिशिएंसी सही से चल रहा है कि नहीं, क्योंकि इसमें डेट भी ऑलरेडी इंक्लूडेड रहता है। ठीक है, तो इसमें डेट का इम्पैक्ट नहीं होता है, रियल बिजनेस परफॉर्मेंस दिखता है ROC में। ठीक है, आओ अब हम सेकंड पार्ट में इसको केस के बेसिस पे समझते हैं। सपोज केस 1 में मैं बोल रहा हूँ कि कंपनी का हाई ROE है और लो ROCE है। तो ये क्या बताता है? ये एक डेंजर का सिग्नल देता है। कैसे? कंपनी डेट पे चल रहा है और रिस्क हाई है। कैसे? अगर देखो, हाई ROE हो गया तो क्या होगा, और अगर लो ROC हुआ तो इससे हम क्या एनालाइज कर पाएंगे? सपोज आप कोई भी कंपनी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालाइज करते तो वहाँ पे आपको दिख रहा है कि ROE ज़्यादा है बट ROCE कम है। तो इसका मतलब क्या है कि कंपनी डेट पे चल रही है और उस पर रिस्क ज़्यादा है। इस पर हमें डेट टू इक्विटी रेशियो को एनालाइज करके देखना पड़ेगा। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो ऑलरेडी बना दिया है। ठीक है, अब केस 2 पे हम क्या करेंगे? ROE को इक्वल कर देंगे, ROE इक्वल्स टू ROCE। ठीक है, ऑलमोस्ट इक्वल नहीं, ऑलमोस्ट सेम रहेगा। ठीक है, तो इससे क्या पता चल रहा है कि डेट कम है और बिजनेस जेन्युइनली स्ट्रांग है। इससे क्या पता चल रहा है कि डेट लो है और बिजनेस जेन्युइनली स्ट्रांग है। अब केस 3 में हम क्या करते हैं? देखो, केस 3 को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। ठीक है, लो ROE है और हाई ROCE है। अब इससे क्या पता चल रहा है कि बिजनेस एफिशिएंट है। जो बिजनेस है, बिजनेस इज एफिशिएंट।
ठीक है, बिजनेस इज एफिशिएंट बट शेयर होल्डर्स को बेनिफिट नहीं मिल रहा प्रॉपरली। ठीक है, अगर लो आरओई है और हाई आरओसी है तो बिजनेस एफिशिएंट है बट शेयर होल्डर्स को बेनिफिट नहीं मिल रहा है। ठीक है, बट ऑलवेज रिमेंबर कि इसको हम तभी चेक करेंगे, मतलब कि इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री बेसिस पे चेक करेंगे। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो अगर एसेट हैवी इंडस्ट्री है ना, अगर एसेट हैवी इंडस्ट्री है, सपोज इंफ्रा मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है, तो उसमें आरओसीई इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक है, उसमें आरओसीई इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और अगर एसेट लाइट बिजनेस है, सपोज मान लो एफएमसीजी कंपनी है, तो आरओई ज़्यादा हाईलाइट होता है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जब भी आप ये रेशियोज को कंपेयर करोगे तो ऑलवेज चेक कि सेम इंडस्ट्री पे हो, क्योंकि अगर आप एसेट लाइट बिजनेस को हेवी एसेट इंडस्ट्री के साथ कंपेयर करोगे आरओसी और आरओई को, तो वो आपको क्लियर पिक्चर नहीं देगा। ठीक है, कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैं ये बोल रहा हूँ कि सेम इंडस्ट्री के साथ कंपेयर करना आरओई और आरओसीई को। ठीक है, तभी आपको एक बेटर पिक्चर मिल पाएगा। एंड सिर्फ आरओसी देख के इन्वेस्ट मत कर लेना। ठीक है, आरओसी के साथ आरओसीई भी देखना। क्यों? क्योंकि आरओसी बताता है कि रिटर्न ऑफ शेयर होल्डर्स, बट आरओसी क्या बताएगा, ये बताता है क्वालिटी ऑफ बिजनेस। आरओई टेल्स यू रिटर्न टू शेयर होल्डर्स। ठीक है, बट आरओसी क्या करता है, ये बताता है क्वालिटी ऑफ बिजनेस। ठीक है, आरओसी से बिजनेस को हम जज कर सकते हैं। ठीक है, और आरओई से शेयर होल्डर का रिटर्न को। तो आई होप आई एम क्लियर विद दिस गाइज। आप एक बार ये केस 1, केस 2, केस 3 को समझना। अगर आपको समझ नहीं आए तो आप उसको वापस से देखना। फिर भी अगर आपको दिक्कत हो तो आप मेरे को कमेंट में बताना, मैं उसके ऊपर एक और डिटेल वीडियो बना दूंगा। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों का लेवल अप हो, एंड इसके लिए ही मैंने ये सीरीज़ स्टार्ट किया है, फाइनेंशियल रेशियोज़ का पूरा इन डेप्थ लेके जाने का। सो थैंक यू।